मुझ में नहीं समाएगा, तेरा बेड़ा पार नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, सदगति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगा। इसलिए भक्त कहता है कि तुझ में मुझे समाना है, इसलिए अब खुद से ही बाहर हुए जा रहा हूँ मैं, खुद से ही बाहर हुए जा रहा हूँ मैं, खुद से ही बाहर हुए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ। तो इससे भी ज्यादा क्या होगा मेरा, वो इससे भी ज्यादा क्या होगा मेरा, 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 इससे भी ज्यादा क्या होगा मेरा। वो इससे भी ज्यादा क्या होगा मेरा, मैं उसके ही जैसा हुए जा रहा। उससे ही जैसे का मतलब रहता है, कहते हैं ना कि गुरु गुरु रहता है, चेला शक्कर हो जाता है, इसीलिए ये शब्द है। मैं उसके ही जैसा हुए जा रहा हूँ मैं, उसके ही जैसा हुए जा रहा हूँ मैं, उसके ही जैसा हुए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ मैं, गहराइयों में बहे जा रहा हूँ, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ। किनारों से दूरी ये जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ मैं, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ, किनारों से दूरी किए जा रहा हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। पानी ले आओ, सीताराम, इसमें कमंडल में पानी ले आओ। तो कल बड़ी सुंदर कथाएं आप सभी भक्तों ने सुनी, आज की बड़ी सुंदर कथाएं हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये श्रीमद् भगवत कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, माँ के गर्भ में तो कर दी नवादा। माँ के गर्भ में
जब उल्टा लटकता है ना तो वादा करता है कि भगवान अब की बार इस नरक से निकाल लो, मैं कभी पाप नहीं करूंगा, कभी तुझे नहीं भूलूंगा, कभी पाप नहीं करूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। वादा करके आता है ये इंसान माँ के गर्भ में भगवान से। माँ के गर्भ में तो कर दी न वादा, और बाहर आकर तूने बदला इरादा। पता है माया कहाँ से लगती है इंसान को? जब मैयाएं बच्चे को नहलाकर धुलाकर उसकी माँ के पास लेटाती है ना बच्चे को, और जैसे ही माँ हाथ रखती है ना बच्चे पर, बस माया लग गई। अब तो वो हाथ महसूस करता है कि वो हाथ कौन सा था। उस हाथ में बड़ा प्यार होता है साहब, अपार ममता, अपार प्यार। बच्चे का जन्म हुआ, उसे नहलाया धुलाया, माँ की गोद में जैसे ही दिया, बस माया लग गई। भूलता कब है? ये बच्चे थोड़े बात कर रहे हैं, बेटा बंटी जई रे, अरे कछ न कछ तो नाम हो गई। हाँ बेटा दूर बैठ जाओ या शांत बैठो। तो जब बच्चे का जन्म होता है ना तो बहुत मैयाएं क्या करती हैं, वो ज्यादा रोता है ना तो उसे चटुआ और चटा देती हैं। वो चाटता रहता है, बस भूल गया कौन भगवान, कौन राम, कौन कृष्ण, क्या वायदा किया पेट में, सब भूल गया स्वाद में। और स्वाद के पीछे ही बस रात दिन पेट के लिए तो भाग रहा है, खाने के लिए तो भाग रहा है, रात दिन। चाहे एडवांस में बहुत कुछ रखा है, इतना रखा है घर में कि 20 साल भले ही ना कमाए तो भी खा ले, है ना, लेकिन फिर भी रात दिन लगा है कमाने में। कमाना बुरी बात नहीं है, कमाना चाहिए साहब, लेकिन प्रभु को भूल जाना ये ठीक नहीं है। 24 घंटे में कितना समय निकालते हैं भगवान के लिए? पूछा जाए तो घर में 10 आदमी हैं तो 10 आदमी तो मंदिर में पूजा ना कर रहे साहब, सही है कि नहीं? या तो घर में एक मैया पूजा पाठ करती होगी या एक आदमी करता होगा। अब 10 लोग हैं तो 10 लोग तो कर ही नहीं रहे हैं। अब ये 10 लोग ये सोचें कि एक कर रहा है और 9 नहीं कर रहे हैं। एक आदमी माला जप रहा है, एक आदमी राम राम कह रहा है, एक आदमी सत्संग कर रहा है, भला आदमी है, बढ़िया है, और 9 बस उसी को देख रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे, ना तो राम राम, ना कृष्ण कृष्ण, ना राधे राधे, ना कोई उच्चाव भजन का, कीर्तन का, सत्संग का, ज्ञान का, किसी चीज का नहीं है। लेकिन वो बड़े नियम से रहता है, बड़े संयम से रहता है। तो एक बात याद रखना, 9 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, जो कर रहा है उसी को मिलेगा। डायरेक्ट बात। तुम तो वैसे ही ज्ञान में बथुआ को काम कर रहे हैं कि पानी लग रहा हो, पानी कैसो लग रहा हो कि घर में कोई आदमी पूजा पाठ कर रहा है तो भैया प्रसाद तो दे वो कबू न कबा तो बस वो लग गया, प्रसाद मिल गया, पानी लग गया। 2-4 बातें जब वो करे तो सुन भी लेते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी करो, सब करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब कि सुबह उठेंगे, राम का नाम लिया, बस और कुछ नहीं करना। सीढ़ी बता रही हूं, ध्यान से सुनना। कितनी प्रकार से लोग भगवान को मनाते हैं और कितनी प्रकार से मनाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठे, राम का नाम लिया, बस और कुछ करना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उठे तो पहले चाय चाहिए, बस कौन राम कौन कृष्ण, आवाज पहले चाय की जाएगी, मोड़ी चाय ले आ, अरे बहू मर गई का, चाय ले आ, आज इतनी लेट कैसे हो गई। अब तुम कौन सी कैटेगरी के हैं वो तुम्हें देखना है। तो पहले लोग सुबह जागेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस खाने से और कमाने से मतलब है।
सुबह पाखाना, फिर नहाना, फिर खाना, फिर कमाना और फिर सो जाना, इतना ही काम है। पहली कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं। सुबह पाखाना, पाखाना जानते हो, लोटा लेके जंगल में जाते हैं, उसको पाखाना भी बोलते हैं, ठीक है। पाखाना, सुबह पाखाना गए, फिर नहाए, नहाने वाले नहाते हैं, सब थोड़ी नहा लेते हैं। अच्छा, नहाने धोने की इतनी चिंता ना किया करो, जो बहुत जरूरी नहीं है। नहलाना है तो अपनी आत्मा को नहलाओ। शरीर साफ करना ये अच्छी बात है, सबको करना चाहिए शरीर साफ, लेकिन ये कभी मत देखना कि हमें जो करना है वो नहा के ही करना है, हमें जो करना है वो नहा के ही करना है, हमें जो करना है वो नहा के ही करना है, ऐसा विचार में मत फंसना। शरीर साफ कर लो, अंदर की आत्मा साफ नहीं, विचार साफ नहीं, तो क्या फायदा। तो पहले कैटेगरी के लोग कैसे होते हैं कि सुबह पाखाना, फिर नहाना, फिर खाना, फिर कमाना और फिर सो जाना, बस पूरे जीवन इतना ही करते हैं और कुछ किया ही नहीं है साहब, और कुछ नहीं किया। अब दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह जागेंगे, भगवान को याद करेंगे बस सच्ची आत्मा से, और उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेट है गए तुम आज यादव साहब, 2 शब्द निकल गए आज। हाँ, आरती तो हो गई थी पहले, कोई बात नहीं है। तो दूसरे कौन से लोग होते हैं कि सुबह बस जागे, भगवान को याद किया और अपनी सच्ची आत्मा से सबसे व्यवहार किया, उन्हें नहाने धोने की कोई टेंशन नहीं है। अब तीसरी क्लास में चलते हैं, क्लास चल रही है। तीसरी क्लास के लोग ऐसे होते हैं कि सुबह नहाएंगे, पवित्र करेंगे और स्नान ध्यान करके पूजा घर में जाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे और माथा टेकेंगे। ये तीसरी क्लास है। चौथी क्लास में चलते हैं। क्लास समझ में आ रही है? मैं भूल जाऊंगी, तुम ध्यान रखना, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलती, बस बोलती हूँ। कौन सी क्लास है? क्लास तो याद रखो, बाबरे हो। कौन सी? चौथी है ना। तीसरी तो बता दी। पहली क्लास वाले तो नहाए ना नहाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे में नहाते हैं और तीसरे में नहा धो करके पवित्र होकर के पूजा घर में जाते हैं और अगरबत्ती लगाते हैं, बस और कोई मतलब नहीं। अब है चौथी क्लास। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्नान ध्यान किया, पूजा घर में गए, उन्हें अगरबत्ती से और भोग चढ़ाने से कोई लेना देना नहीं। भोग चढ़ाने वाले तो अगरबत्ती वाले आ गए ना, तीसरी क्लास वाले। चौथी क्लास में स्नान किया और नहा धो करके बस पूजा घर में गए, उन्हें अगरबत्ती भगवती तो कोई लेनो देनो ना है। माला ली और माला जपना शुरू हो गई बस। कौन सी क्लास है? चौथी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, पर आपको ये देखना कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, इसलिए क्लास गिना रहे हो। बस माला जपते हैं और हरि का नाम लेते हैं। अब कौन सी क्लास है? पांचवी क्लास में इस प्रकार पढ़ा जाता है कि स्नान ध्यान किया और बढ़िया अपने, चाहे पूजा घर हो और चाहे कोई भी कमरा हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। पूजा घर हो और चाहे चौपाल हो, चाहे आंगन हो, चाहे कोई भी हो, जहाँ बैठे वही उनके लिए पूजा घर है, वही स्थान है। क्या समझे? जहाँ बैठे हैं वही मंदिर है। वो कहीं भी बैठकर अपने सांस की माला जपते हैं, अपनी श्वास पे याद करते हैं अपने गुरु मंत्र को या अपने गुरु को याद करते हैं। श्वास श्वास पे राम जप प्रथा, श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए।
उनके हाथ में कोई माला नहीं होती, कोई तिलक नहीं लगा होता है, कोई आडंबर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, बस वो अपने अंदर आत्मा में जी रहे हैं निज तत्व में। वो श्वास श्वास की माला जपते हैं। 5वें क्लास वाले ऐसे होते हैं। और ये बड़ा प्रबल ध्यान है, लेकिन सीढ़ी बाई सीढ़ी ही चढ़ना पड़ेगा साहब। तो 5वीं क्लास है श्वास की माला जपना, अपनी श्वास पर ध्यान रखना। बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि कर से कर्म करो विध नाना, और ध्यान रहे जहां कृपा निधाना। जैसे माँ अपने बच्चे पर ध्यान रखती है, बस वैसा ध्यान और भजन चलता रहता है। उठते बैठते नाचते गाते सोते जागते बस उनका भजन चलता रहता है। उसमें कुछ खर्च ही नहीं होता है, 1 रुपया नहीं खर्च है, 1 रुपया खर्च नहीं होता, बस भजन चल रहा है। अब 6वीं क्लास चलते हैं और आगे की साधना। अब संतों की साधना यहाँ से जुड़ जाएगी साहब। यहाँ तक तो ग्रस्तों की साधना थी, अब संतों की जुड़ेगी यहाँ से 6वीं क्लास से। अब तक तो जो मैंने बताया वो ग्रस्तों ने किया है और कर भी रहे हैं। आज भी बहुत अच्छे ग्रस्त हैं, वो कर भी रहे हैं। अब यहाँ से संतों की साधना योग प्रारंभ होता है 6वीं क्लास से। आगे संत माला नहीं जपते, सांस की भी नहीं, बस ध्यान रखते हैं। उन्हें कोई शब्द बनाने की आवश्यकता नहीं। क्या समझे? वहां शब्द नहीं बनाना है। शब्द जड़ है, शरीर के साथ शब्द है, शरीर नहीं तो शब्द नहीं है। हमको जानना है कि ये शब्द बनाने वाला कौन है, तो वो शब्द नहीं बनाते, उनका केवल ध्यान चलता रहता है। बस हर समय बस ध्यान है। जैसे प्रेमी प्रेम का होते हैं साहब, लैला मजनू है, सोच लो कि लैला मजनू बन जाओ, हाँ हीर रांझा बन जाओ। एक प्रेमी हर पल अपनी प्रेम का को याद करता है और प्रेम का हर पल प्रेमी को याद करती है। तीसरा कोई होता ही नहीं बीच में। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम, तीसरा बीच में कोई है ही नहीं, सब डायरेक्ट प्रेम है, राधा रानी की तरह, कृष्ण की तरह। अब बीच में ये सारे जो साधन हैं वो तो सब छूट गए। कोई साधन नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, बेनियम, बेसाधन, बेशरम, बेलाज, कोई लाज नहीं, बेशरम, कोई नियम नहीं, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। साधन मीराबाई की तरह, राधा रानी की तरह। तो यहाँ पे केवल ध्यान रखना होता है, चल रहा है बस। संसार की मतलब संसार की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं। कौन क्या कह रहा है भैया, तू जान तेरा काम जाने, हमें ये फालतू बातें तेरी सुननी नहीं। हमें तो अपने जैसे समझो हनुमान जी की तरफ से अपने राम से काम है, डायरेक्ट रिश्ता, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। बीच में बिचौलिया अगर शादी करावे तो वो कोई शादी फेल भी हो जाती है साहब। फिर बिचौलिया से गाली पड़ती है कि तेने सुबह कहीं कराए दो। अब 7वीं क्लास, 7वीं क्लास 6वीं से ही मैंने आपको बताया संतों का योग, संतों की साधना प्रारंभ होती है। और ये 11 क्लास है। 7वीं क्लास ऐसी होती है कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहदहू मर जाए। वहां किसी का कोई जाप नहीं, कोई अनहद धुने जो ब्रकुटी के अंदर ब्रह्मांड में सुनते हैं, अनहद धुन साधना करते हैं ऋषि, तो अपने अंदर वो सब कुछ देखते हैं, इंद्र का दरबार देखते हैं, अनहद धुन सुनते हैं, अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। ये 7वीं क्लास। तो ये जो योगी होते हैं, जो संत होते हैं, इससे ऊपर जाते हैं कि जाप मरे, अजपा मरे। जाप माने जो जाप कर रहे थे वो सब खत्म, कोई जाप नहीं। जाप मरे, अजपा मरे। जो अजपा जप रहे थे श्वास श्वास पे रामों से अजपा जाप कहते हैं। श्वास श्वास पे राम जप प्रथा श्वास मत कोई। जो लोग श्वास श्वास पे अपने गुरु का मंत्र जपते हैं, या कोई राम राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, इसे अजपा जाप कहते हैं। इससे ऐसा क्यों कराते हैं ऋषि?
क्योंकि इससे मन बनता है, मन कंट्रोल में होता है, मन पवित्र होता है। ये सब साधन जो है ना मन को पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है। और मन नहीं पढ़ा, मन आपने नहीं समझा, मन आपने कंट्रोल नहीं किया तो झूठा बैल है, कुछ भी करेगा साहब, कुछ भी सोचे कुछ भी करे। सही है कि नहीं? तो जो 7वीं क्लास है, जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए, जो अनहद धुन ऋषि सुनते हैं वो भी नीचे रह जाती हैं। जाप मरे अजपा मरे अनहदहू मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। ये 7वीं क्लास है साहब। पहले तो एक काम करो, तुम 5वीं क्लास तक ही आ जाओ, फिर आगे चलेंगे अपन 11वीं क्लास है साहब। तो इसलिए हो सकता है किसी किसी को मेरा कार्य पसंद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि कुछ माला जपने वाले हैं, कुछ अगरबत्ती लगाने वाले हैं, सही है कि नहीं? कुछ मंत्र जाप करने वाले हैं, कुछ श्वास की माला जपने वाले हैं, कुछ हाथ की माला जपने वाले हैं। तो इसलिए कुछ लोग मुझे समझ नहीं पाते और मैं उन्हें नहीं समझ पाता, क्योंकि संतों की बात, ऋषियों की बात, योगियों की बात, जो कंदराओं में बैठे हैं, जो गुफाओं में बैठे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उन्हें साधनों से कोई लेना देना नहीं है साहब। साधन जरूरी है। शुरुआत में आप इस रास्ते पर जाओगे तो वो साधन जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि आपका मन पहले लगे तो सही, पूजा करने में लगे, पाठ करने में लगे, ध्यान करने में लगे, साधना करने में लगे, योग करने में लगे, ध्यान करने में लगे, किसी जगह मन लगे तो सही। तभी तो धीरे धीरे मन इस भक्ति में लगेगा, कल्याण में लगेगा। मन एक ही है, बस मन का परिवर्तन करना है तुम्हें। मन तो एक ही है, परिवर्तन हो जाता है। यही मन सर्वनाश करा दे और यही मन भगवान से मिलवा दे साहब। मन एक ही है, बस परिवर्तन करना है, बदलना है। उसका गुण बदल जाता है। जैसे चीनी दिखती है लेकिन पानी में घुल जाए तो कैसे पता पड़े कि चीनी है कि नहीं? चाकोगे तो पता पड़ेगी कि हाँ साहब पानी मीठा है ना? और वैसे चीनी दिख रही है, आपको शक्कर दिख रही है कि ये शक्कर है और ये मीठी है, लेकिन उसको पानी में घोल दिया जाए तो आपको वो शक्कर दिखेगी? है मैया बुआ मौसियों? नहीं दिखेगी। फिर कैसे पता करोगे? वो पानी पियोगे तो पता पड़ेगा, अरे यार इसमें चीनी मिली है, मीठा है। यही तो समझना है साहब। ये चीनी शक्कर सबको दिख रही है, पर तुम मिले किस जगह पर हो, कहाँ मिले हो, किस जगह पर मिले हो, वही परखना है, वही विचार करना है, वही देखना है। तो आइए, जो जैसा ध्यान कर रहा है, जैसा भजन कर रहा है, जैसा पाठ कर रहा है, आप करते रहे और इस रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। पर ये ना समझना कि घर में 10 आदमी है और एक कर रहा है तो 9 को वैसे ही धर्म मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कर्म की हिस्सेदारी कोई नहीं कर सकता है। कर्म कोई नहीं बांट सकता है। बाहरी संसार की चीजें तो आप बांट सकते हो साहब, लेकिन कर्म नहीं बांट पाओगे। इसलिए केवल अपने कर्मों पे ध्यान दें, अच्छा विचार रखें। आइए, कन्नौज नगर की बात है। कन्नौज नगर में मेरी पिछली समय में कथा हुई है। कन्नौज की तरफ, कन्नौज में बड़ा सेंट बनता है साहब, स्प्रे। और इधर कानपुर की तरफ एक सिटी है कन्नौज।